जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियरविल आईएएस पर। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, इनफैक्ट विशेष रूप से अमेरिका के द्वारा भारत में जो एफसीआरए का कानून में संशोधन लाने की बातचीत करी जा रही थी, उसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध किया। ये खबर पिछले महीने की है। आई एम श्योर आपने इसको लेकर कई सारी वीडियोज़ और आर्टिकल्स भी देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें डेवलपमेंट देखने को मिली, बिकॉज इंडिया ने ना केवल एफसीआरए के उस अमेंडमेंट वाले बिल को अपने मॉनसून सेशन के अंदर टेबल कर दिया है। इनफैक्ट दोस्तों, हमारी एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक फैक्ट शीट को पेश किया गया है, जो कि बाय द वे अगर आप उस पूरी की पूरी फैक्ट शीट को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो पीआईबी के ये वाले पेज पे जाकर के आप उस पूरी फैक्ट शीट को पढ़ सकते हैं, जो कि कल शाम को ही सामने आई है। लेकिन एमएचए ने उस फैक्ट शीट में एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड कॉलम है जो कि इस चीज़ को लेकर दिया है कि एफसीआरए जैसे कानून, बल्कि एफसीआरए से भी ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से अमेरिका हुआ, यूके हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, कनाडा हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ। एंड इसीलिए इन कंट्रीज़ को कोई भी हक नहीं है कि वो इंडिया के ऊपर आकर के इस तरह के दबाव को बनाने का प्रयास करें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। एमएचए के द्वारा पूरी रिपोर्ट को पेश किया गया है। क्या हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आगे चल करके आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन द आइडिया एंड द आर्ग्यूमेंट इज़ वेरी वेरी सिंपल, जो कि एमएचए अपनी फैक्ट शीट के माध्यम से बताता है कि इंडिया कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहा। दुनिया भर की जो भी यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करती हैं, बिकॉज बाहर से आने वाला जो पैसा होता है, जो विदेशी पैसा होता है, वो किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स को, पब्लिक ओपिनियन को और नेशनल सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्या हुआ है पूरी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके साथ में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि सामने आ रही है, नई दिल्ली में जो फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर ऑलरेडी पिछले 2-1 दिनों से सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही थी कि इस प्रोटेस्ट का भी लेना देना असल में एफसीआरए के अमेंडमेंट बिल के साथ है। और ये वाला जो एंगल है, ये बहुत सारे लोगों के द्वारा इसको बताया भी जा रहा था। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या हुई, जाने माने लॉयर, सीनियर लॉयर महेश जेठमलानी साहब, जो कि पहले राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी अब ओपनली आकर के कहा कि ये पूरा का पूरा जो दिल्ली में हम लोग प्रदर्शनकारियों का ये इतना बड़ा जो ये सिस्टम देख रहे हैं, ये सारी कहानी एफसीआरए बिल की है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके नेफेरियस डिज़ाइंस हैं, जो कि अगर एफसीआरए वाला जो कानून है ये पास हो जाता है तो उनके जो नेफेरियस डिज़ाइंस हैं ये यहाँ पे रुक जाएंगे। ये क्या एंगल है, कहाँ तक ये दिल्ली में हो रहा जो प्रोटेस्ट है एफसीआरए वाले अमेंडमेंट बिल के साथ कनेक्टेड है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आने वाला जो हमारा फिलहाल चल रहा मॉनसून सेशन है, इसमें गवर्नमेंट एफसीआरए के अमेंडमेंट बिल को टेबल कर चुकी है और जल्दी ही उसके ऊपर जो डिस्कशन और डिबेट है वो भी शुरू होने वाली है। एंड इसमें आपको बता दूं, जो वैसे सबसे बड़ा बदलाव जो कि इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी कि जो भी एनजीओ है, जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो भी यहाँ पे संस्थान है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, अगर एनजीओ बंद हो जाती है, अगर उसका पंजीकरण रिन्यू नहीं होता, उस केस में वो वाली संस्थान के द्वारा अगर उसने कोई भी एसेट्स इंडिया में क्रिएट किए हैं यूजिंग द फॉरेन फंड्स, तो उस केस में अगर उनका ये वाला लाइसेंस खत्म हो जाता है तो वो वाले एसेट्स उनके पास नहीं रहेंगे। वो वाले एसेट्स जो हैं वो भी एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चले जाएंगे, एनजीओ के पास उन एसेट्स की ओनरशिप को नहीं रखा जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो कि हम लोग 2026 के एफसीआरए अमेंडमेंट बिल के माध्यम से लेकर आने वाले हैं। इसमें आपको क्लियर कर दूं, इसके पहले एफसीआरए की एक नोटिफिकेशन जारी करी गई थी जिसमें कि नियमों को चेंज किया गया था, वो एक अलग कहानी थी। लेकिन ये एक
टोटली डिफरेंट कानून है जो कि अब मॉनसून सेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। नाउ दोस्तों, ये वाली जो चीज़ है, जैसे ही ये चीज़ सामने आई, ये पहले से ही हमें मालूम था कि इस चीज़ को लेकर वेस्ट की कई सारी कंट्रीज जो हैं वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करेंगी, इस चीज़ को लेकर आपत्ति जताएंगी। स्पेसिफिकली कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे हमने ऑलरेडी देख भी लिया, वहाँ के विधायकों ने मिलकर के एकजुट होकर के आवाज़ उठाई कि इंडिया का FCRA कानून पास नहीं होना चाहिए। उसके बाद UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन जैसे देशों की तरफ से भी क्रिटिसिज्म आ सकता था। लेकिन इस बार इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, MHA ने खुद ही एक कदम आगे चलते हुए पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि देखिए, इंडिया अकेला नहीं है। असल में ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पास या तो बहुत पुराने कानून ऐसे चलते आ रहे हैं, या फिर कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 2-3 वर्षों के ही अंदर इस तरह के कानूनों को फिर से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। ये जो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये MHA की ही उसी फैक्ट शीट से आपको देखने को मिलता है। ध्यान से देखते चलिए। सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसका फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1938 है, मतलब बहुत पुराना है। ऑलमोस्ट मान के चलिए 85-86 साल पुराना ये वाला कानून है जो कि अमेरिका लागू कर चुका है। इसमें भी आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन्होंने 2025 में एक नया डायरेक्टिव पेश किया, एक नया गाइडलाइन पेश किया कि हमें ये वाले कानून को और ज़्यादा असर्टिवली इम्प्लीमेंट करना है, इसके तहत हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है। उसके बाद बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, जिसने आज से कुछ ही साल पहले इस कानून को पेश किया, एंड वो भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें, ऑलमोस्ट वही वाली प्रावधान है जो इंडिया में देखने को मिलते हैं कि एक्टिविटीज़ की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर कोई भी एक्टिविटी किसी फॉरेन प्रिंसिपल के बिहाफ पे ली जाती है, उसके बारे में जानकारी सरकार को होनी चाहिए। लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन ड्यूटी फॉर फॉर्मर सीनियर मिनिस्टर्स, इस तरह के प्रावधान हैं। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग केस आता है UK और कनाडा का, जिनके पास अभी तक ऐसे कानून नहीं थे, लेकिन ऐसा मान लीजिए जैसे कि बिल्कुल आपस में इनकी कोई बातचीत चल रही हो। पिछले 2 सालों के अंदर अंदर दोनों कंट्रीज के द्वारा अपने अपने कानून को पेश किया गया। UK ने 2023 में एक्ट को पेश किया, जिसको इंप्लीमेंट किया 1 जुलाई 2025 से। इसमें 2 टियर की रजिस्ट्रेशन को इन्होंने मैंडेटरी किया। एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अरेंजमेंट जिसमें फॉरेन पावर है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है, और अगर आप नहीं करवाते हैं तो जेल है वगैरह वगैरह। सेम, ऑलमोस्ट सेम काम कनाडा के केस में है। वहाँ पर जो पेनल्टीज़ हैं, $1 मिलियन के आसपास की पेनल्टीज़ हैं जो कि आपके ऊपर लगाई जा सकेंगी। और ये सारी बातें इंडिया ने अपनी फैक्ट शीट में पेश करी कि या तो ये कंट्रीज़ ऐसी थी जो कि पहले से ही इस तरह के कानूनों को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रही थी, या ये कंट्रीज ऐसी थी जो कि अगर पहले नहीं भी कर रही थी तो अब इंक्रीजिंगली करने लग चुकी हैं। एंड यहीं पे MHA सेज कि इंडिया का जो FCRA है वो इसी ग्लोबल फैमिली ऑफ फ्रेमवर्क्स के बीच में सोच समझ के लाया गया है, बिकॉज कई सारे जो फॉरेन इन्फ्लुएंस लॉज हैं, इनको पिछले कुछ सालों में ही इन कंट्रीज के द्वारा, जो कि अगेन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, इनके द्वारा यहाँ पे पेश किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं UK की स्कीम ब्रांड न्यू है, पिछले साल ही लागू हुई है। कनाडा की रजिस्ट्री 2024 में लागू हुई थी। यूरोपियन यूनियन में भी उन्होंने एक सर्वे को कंडक्ट करवाया, जिसमें कि 81% ऑफ यूरोपियंस ये कहते हैं बाहर से आने वाला जो पैसा है और जो इंटरफेरेंस है, ये यूरोपियन सोवरेनिटी के लिए सीरियस प्रॉब्लम है और इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई रिपोर्ट नहीं कह रही, ये डायरेक्टली MHA ने अपनी फैक्ट शीट के अंदर पेश किया है। अगर आप चाहें तो MHA की वो वाली फैक्ट शीट को PIB पे जाकर के प्रॉपरली देख भी सकते हैं। ये दोस्तों फाइनली एक वो जवाब है जिसका बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार भी था, लेकिन अब वो जवाब फाइनली अब ये सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी ओपनली MHA के द्वारा दे दिया गया है। रही बात कि क्या इस चीज़ का लेना देना दिल्ली में हो रहा जो प्रोटेस्ट है उसके साथ भी है। देखिए, पब्लिकली एस्टैब्लिश्ड कोई भी वैसा एविडेंस अभी तक देखने को नहीं मिला कि दिल्ली या फिर जो CJP को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका लेना देना फॉरेन फंडिंग या FCRA के साथ है या फिर नहीं। लेकिन इसमें 2 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स देखने को मिली। दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक PIL, एक याचिका को दर्ज किया गया,
जिसमें कि याचिका दर्ज करने वाले आदमी ने कहा कि NIA की प्रोब होनी चाहिए बिकॉज जो संसद चलो वाला जो प्रोटेस्ट है वो डेफिनेटली फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल एक्टर्स की मदद से हुआ है। ये सारे के सारे अभी दावे हैं, एलिगेशंस हैं जिनको याचिका में किया गया है, इनको कोर्ट में एस्टैब्लिश नहीं किया गया। सिमिलरली कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो कि ये कहती हैं कि फॉरेन फंडिंग एलिगेशंस हो रही हैं जिसकी वजह से ये सारा का सारा CJP जो है इतने बड़े लेवल पे ये प्रदर्शन को दिल्ली में कर पा रही हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ऐसी आपको कई सारी देखने को मिलेंगी। लेकिन वंस अगेन ना तो कोई IB की रिपोर्ट सामने आई है, ना ही कोई NIA की रिपोर्ट सामने आई है जो कि ये क्लियर कट बताए कि वाकई में इसका जो लेना देना है वो FCRA के साथ है या नहीं। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे इसको लेकर बहुत सारी बातचीत हो रही है। ये आप देखिए, द पावर्स बिहाइंड द CJP प्रोटेस्ट डोंट केयर अबाउट धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक, देयर ग्राउज इज FCRA। ये भी देखिए, रियल रीजन बिहाइंड द CJP प्रोटेस्ट इज दी FCRA अमेंडमेंट बिल। और कल हमारे एक जाने माने सीनियर वकील महेश जेठमलानी साहब ने भी सेम बात कही कि ये सारा का सारा कहानी FCRA कानून का है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो जो भी बाहर से पैसा आता है जो कि गलत तरीके से इस्तेमाल होता है उसके ऊपर रोक लग जाएगी, और इसीलिए इतने बड़े लेवल पे हम लोग धरना प्रदर्शन देख रहे हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। इस पूरी चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। लेकिन दोस्तों, जो MHA ने यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ को ओपनली जवाब दे दिया है, ये वाकई में एक मच नीडेड मूव है इंडिया की सोवरेनिटी को इंश्योर करवाने के लिए। आप लोग जो सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे